नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग सभी ठीक हैं। तो चलिए इस वीडियो को में लेकर आए हम ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड का नाम सुनते ही मन में बहुत तरह के तारों का दृश्य नज़र आता है और ना जाने कितने ही रहस्य इन तारों के बीच में छिपी हुई है और इस ब्रह्मांड को जानने की लालसा किसी नहीं होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक बातें। तो अभी तक जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी सूक्ष्मतम अणु से लेकर आकाश गंगाओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। और एक ब्रह्मांड, हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अब हम लोग के मन में आएगा कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है, 365 दिन में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश। अब मन में ये आता है कि भाई प्रकाश क्या दूरी तय करता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से हमारा सूर्य का प्रकाश चलता है। अब यहाँ पर बात आता है कि ब्रह्मांड में क्या है। तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी। अब ये मंदाकिनी क्या है? तो गैलेक्सी है। लगभग 1 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है हमारे इस ब्रह्मांड में। सोच सकते हैं कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि प्रत्येक मंदाकिनी यानी प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं। तो लगभग 100 अरब तारे हैं हमारे प्रत्येक मंदाकिनी, प्रत्येक आकाश गंगा में गैलेक्सी में 100 अरब तारे पाए गए हैं अनुमानतः। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यह सिद्धांत जो है 140 ईस्वी में क्लाइडियस टॉलेमी ने दिया था। उस समय इन्होंने सिद्धांत दिया था कि हमारा पृथ्वी बीच में है, ब्रह्मांड के बीच में है और बाकी दुनिया सब है। तब इसका जो है तोड़ 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि ऐसा बात नहीं है, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र जो है 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया था। उसके बाद आया केपलर ने बताया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। ऐसा आप लोग मानते हैं कि सूर्य जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, लेकिन केपलर ने बताया नहीं, यह सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र में है। 1805 ईस्वी में हर्सेल ने कहा था कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। यानी हमारा जो सौर मंडल है हमारे एक आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है। यह हर्सेल महोदय ने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं 1925 ईस्वी में हबल ने पाया कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाश गंगा पाए गए हैं। लाखों की संख्या में आकाश गंगा पाया गया है। अब यहाँ पर फिर आते हैं कि कोपरनिकस जो है वो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का अगर जनक है तो वह है कोपरनिकस। अब यहाँ पर एक है जॉन केपलर ने 3 नियम दिए थे ब्रह्मांड को लेकर। उसमें पहला नियम था कि ग्रहों की गति और सूर्य से ग्रहों की दीर्घवृत्तीय कक्षा के बारे में सिद्धांत दिया था। दूसरा सिद्धांत दिए थे कि सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति, और तीसरा सिद्धांत दिया था कि सूर्य से ग्रहों की दूरी। सूर्य से ग्रहों की दूरी क्या है, इसका सिद्धांत जॉन केपलर ने दिया था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्व का जो मानचित्र के निर्माता थे वे थे अनेक्जिमेंडर। आगे हम लोग देखते हैं कि वातावरण के प्रणेता जो है वे थे हेरोडोटस। आगे हम लोग देखते हैं विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे? तो वे थे मार्टिन बेहम। आगे हम लोग देखते हैं तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो लगभग 5.88 गुने 10⁻6 मील होता है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी। एक पार्सेक जो कि सबसे बड़ा मात्रक इकाई होता है वह है एक पार्सेक के जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है।
सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 3 लाख प्रति सेकेंड की रफ्तार से चले तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है भाई? तो पृथ्वी चंद्रमा की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के बाद अगर हम देखें कि पृथ्वी से सबसे नज़दीकी जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी और इसकी दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। बहुत ही रोचक बातें हम लोग देख रहे हैं। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले देखने वाले आकाशगंगा को गैलीलियो थे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई अंतरिक्ष क्या है। तो अंतरिक्ष की परिभाषा है कि पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर को अंतरिक्ष कहा जाता है। यानी पृथ्वी का वायुमंडल जहाँ तक है उसके बाद की जो सीमा है वो अंतरिक्ष है। अब इसमें हम लोग ग्रह को देखते हैं तो तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर ग्रह की बात करते हैं तो उपग्रह भी आता है। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा है। अगर उसी में आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह, तो जब हम लोग सौर मंडल को देखते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति तथा मंगल ग्रह के बीच सूर्य का चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का परिक्रमा जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा कर लेती है। चंद्रमा एक चक्कर लगाने में। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारामंडल है और इस तारामंडल को ही हम लोग नक्षत्र भी कहते हैं। 27 ज्ञात तारामंडल हैं और हमारी पृथ्वी जो है वो 14 दिन में एक नक्षत्र यानी एक तारामंडल को पार कर लेता है। 14 दिन का एक नक्षत्र चलता है जो तारामंडल है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे बिग बैंग थ्योरी जो है एब जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। साम्यावस्था सिद्धांत जिसे थॉमस गोल्ड एंड हरमन बांडी ने दिया था। आगे हम लोग देखते हैं दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। आगे हम लोग चलते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत चैम्बरलिन ने दिया था। सुपरनोवा सिद्धांत ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसको हॉल एंड लिटरसन ने दिया था। सुपरनोवा सिद्धांत। ज्वारीय परिकल्पना इस सिद्धांत को जेम्स जीन एंड जेफरीज ने दिया था। निहारिका परिकल्पना यह लाप्लास ने दिया था। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना इसका सिद्धांत आल्फवेन ने किया था। तो इस तरह से वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।